जय माता दी। माँ भगवती की असीम कृपा से आज हम बात करने वाले हैं नवरात्रि 2025 की महाअष्टमी और नवमी के बारे में। यह जानकारी केवल तिथियों की नहीं होगी, बल्कि इसमें हम विस्तार से जानेंगे अष्टमी और नवमी कब है, कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त, कलश का नारियल खोइछा और विसर्जन की विधि, अष्टमी से जुड़ी पौराणिक कथाएं और महत्व, पूजा कैसे करनी चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं इस पावन यात्रा को। शारदीय नवरात्रि 2025 का शुभारंभ 22 सितंबर 2025 से हुआ है। नवरात्रि का 8वां दिन, जिसे महाअष्टमी कहते हैं, वह इस बार पड़ेगा। अष्टमी प्रारंभ 29 सितंबर 2025 शाम 4:31 पर, अष्टमी समाप्त 30 सितंबर 2025 शाम 6:06 पर। इसलिए 30 सितंबर 2025 को पूरे दिन महाअष्टमी का पूजन होगा। फिर उसके बाद नवमी तिथि शुरू होगी। नवमी प्रारंभ 30 सितंबर 2025 शाम 6:06 पर। 1 अक्टूबर 2025 शाम 7:01 तक नवमी समाप्त होगी, अर्थात 1 अक्टूबर 2025 को नवमी पूजन और हवन होगा। महाअष्टमी का धार्मिक महत्व बताने जा रहे हैं। महाअष्टमी का दिन अत्यंत पावन और शुभ होता है। शास्त्रों के अनुसार इसी दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर के सेनापति चंड और मुंड का वध किया था। माँ के इस रूप को चामुंडा कहा जाता है। नवरात्रि की अष्टमी को महागौरी का पूजन भी किया जाता है। माँ महागौरी का स्वरूप श्वेत वर्ण का है। उनके 4 हाथ हैं, त्रिशूल, डमरू, वर मुद्रा और अभय मुद्रा। कहा जाता है कि इस दिन विधिवत पूजा करने से भक्त के जीवन से पाप समाप्त होते हैं, कठिनाइयाँ दूर होती है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। अष्टमी की पूजा विधि जानते हैं। आइए जानते हैं कि इस दिन पूजा कैसे करनी चाहिए। सुबह स्नान कर घर को शुद्ध करें, पूजा स्थल को अच्छे से साफ करें और गंगा जल छिड़कें। माँ का चित्र या मूर्ति सजाएं। लाल या पीले वस्त्र पहनकर माँ को पुष्प, चुनरी और श्रृंगार अर्पित करें। कलश स्थापना, कलश में जल भरें, उसमें आम के पत्ते रखें और ऊपर नारियल रखें। उस पर रोली, अक्षत और पुष्प चढ़ाएं। माँ को भोग अर्पित करें, गुड़, हलवा, पूरी, चना, नारियल और फल। धूप दीप जलाएं, घी का दीपक जलाकर आरती करें। मंत्रोच्चारण करें। ओम देवी महागौराय नमः का 108 बार जप करें। दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा का पाठ करें। हवन करें। अष्टमी या नवमी पर हवन करना अति शुभ होता है। इसमें घी, हवन सामग्री और मंत्र उच्चारण के साथ आहुति दें। महाअष्टमी का सबसे मुख्य कार्य है कन्या पूजन। 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की कन्याओं को घर बुलाएं। 9 कन्याओं को घर बुलाएं, उन्हें स्नान कराएं, स्वच्छ वस्त्र पहनाएं, आसन पर बिठाकर उनके चरण धोएं, उनके मस्तक पर तिलक लगाएं और चुनरी ओढ़ाएं। भोजन में उन्हें हलवा, पूरी और काले चने परोसें। उन्हें दक्षिणा और उपहार दें। कन्याएं ही माँ दुर्गा का प्रत्यक्ष स्वरूप मानी जाती हैं। कन्या पूजन करने से माता रानी शीघ्र प्रसन्न होती है और घर में सुख समृद्धि लाती हैं। अष्टमी और नवमी के दिन कई घरों में खोइछा भरने की परंपरा होती है। खोइछा का अर्थ है लाल कपड़े में नारियल, सुपारी, रोली, अक्षत, पैसा और मिठाई बांध कर देना। इसे देवी का आशीर्वाद माना जाता है। कन्याओं और सुहागिन महिलाओं को खोइछा देना विशेष शुभ फलदायी है। नवमी या 10वीं के दिन कलश विसर्जन किया जाता है। पूजा समाप्ति के बाद कलश से जल को घर के पौधों में या पवित्र नदी में प्रवाहित करें। नारियल और पत्ते भी नदी में प्रवाहित किए जाते हैं। इस प्रक्रिया को ही देवी का विदाई संस्कार माना जाता है। पूजा में काला या गहरा नीला वस्त्र न पहने, लाल या पीले रंग को प्राथमिकता दें।
मांस, मदिरा या नकारात्मक विचारों से बचें। कन्याओं को नाराज न करें, उन्हें प्रसन्न मन से विदा करें। पूजा के बाद माँ से क्षमा प्रार्थना अवश्य मांगें। इस प्रकार नवरात्रि की अष्टमी और नवमी का पूजन पूरे विधि विधान से करना चाहिए। माँ दुर्गा की आराधना से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और सुख शांति का वास होता है। अंत में सभी भक्तों को यही संदेश है, माँ दुर्गा का स्मरण करते रहें, धर्म के मार्ग पर चलते रहें और जीवन को सकारात्मक बनाएं। जय माता दी सभी को।